ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप सभी के साथ अपने और साईं बाबा जी के रिश्ते से जुड़े बहुत से अनुभव आज तक शेयर किए हैं और बाबा जी से जो मुझे प्यार मिला, जो मुझे रक्षा मिली, जो मुझे सहारा मिला और उन सबसे बढ़कर इस जीवन को जीने का और इस जीवन के प्रति जो नज़रिया मुझे मिला, मैं उसके लिए हमेशा बाबा जी की शुक्रगुजार रहूँगी और हमेशा बाबा को धन्यवाद कहती रहूँगी। मैं उन्हीं अनुभवों में से आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ और इस आशा के साथ कि बाबा का कोई भी भक्त जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है, उसे मेरे इन अनुभवों से हिम्मत मिलेगी और उसका विश्वास बाबा के प्रति और भी गहरा हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा विश्वास बहुत गहरा होता है तो बाबा की कृपा भी हम पर उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा होती है और जब बाबा की कृपा होती है तो कोई भी मुश्किल हमारे जीवन में नहीं टिक सकती। तो अपने उन्हीं अनुभवों में से मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। ये बात है 2008-2009 के आसपास की। उन दिनों मेरे फादर बहुत बीमार चल रहे थे तो मैं काफ़ी परेशान थी और उस दिन एक्चुअली मैं वैसे तो छोटी छोटी बातें मुझे कभी परेशान नहीं कर पाती हैं, लेकिन जब कभी कोई बड़ी बात होती है और मैं परेशान हो जाती हूँ तो बाबा जी हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आ जाते हैं और मुझे सहारा देते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं। तो ऐसा ही 2008-2009 की ये बात है। मैं काफ़ी परेशान थी उस दिन। तो रात को सपने में मैंने देखा कि हमारे घर के बीचों बीच बाबा जी अपने पत्थर पे बैठे हुए हैं। वही पत्थर जो बाबा के द्वारका माई में है, वो हमारे घर के बीचों बीच रखा है और उस पे बाबा बैठे हैं और मैं बाबा के पास वहीं खड़ी हूँ और मैं रो रही हूँ। तो बाबा मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। तो मुस्कुराते मुस्कुराते बाबा ने मुझसे कहा कि तू क्यों रो रही है, मैं हूँ ना तेरे साथ। अच्छा चल एक काम कर, तू एक उंगली पकड़। बाबा ने मेरी तरफ अपनी ऐसे 4 उंगलियां की और मुझे बोला कि तू एक उंगली पकड़। मैंने बाबा की ये वाली उंगली पकड़ ली। फिर बाबा बोले कि तेरे बेटा होगा। तो मैं अपने मन ही मन बोलने लगी कि अभी शादी तो हुई नहीं है और बाबा बोल रहे हैं कि बेटा होगा। मतलब मैंने अपने मन में बोला और जैसे बाबा ने सुन लिया। तो बाबा फिर मुस्कुराए और फिर बाबा ने मुझे कहा अच्छा चल छोड़, एक उंगली और पकड़। तो फिर मैंने ये वाली उंगली पकड़ी। तो फिर बाबा बोले कि तेरे जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। तू क्यों रोती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू मुझ पर विश्वास रख और बिल्कुल भी रोना नहीं और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और बस ये सुनकर मेरी नींद खुल गई। और जब मैं सो के उठी तो मैं इतनी खुश थी कि जैसे जो परेशानी या जो प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रही थी, जैसे वो मेरे दिमाग से गायब ही हो गई और मैं बहुत खुश थी। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि बाबा ने वो सब कुछ मेरे दिमाग से हटा दिया। इसी प्रकार एक बार, ये बात है 17 जनवरी 2019 की, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आई। वो प्रॉब्लम मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आई और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हो गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। ऐसा लग रहा था मानो मेरे चारों तरफ जैसे अंधेरा आ गया है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। 17 तारीख से लेके काफ़ी दिन बीतते गए तो 31 जनवरी 2019 को मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कहाँ से लाऊं, कैसे मैं ठीक करूं सब कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी रात 31 जनवरी 2019 को मुझे बाबा जी सपने में दिखे और बाबा ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि तू परेशान मत हो, तेरी इस समस्या का समाधान तुझे 6 दिन में मिल जाएगा। और बस इतना ही मैंने देखा और मेरी नींद खुल गई। वो रात थी 31 जनवरी की
और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक्चुअली मैं जिस प्रॉब्लम से परेशान थी 6 फरवरी को मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया। और मुझे जहाँ से उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मेरी मदद करेगा या इसका कोई ऐसा रास्ता हो भी सकता है, मुझे वहाँ से मदद मिल गई और उसका रास्ता मिल गया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर हम बाबा पे भरोसा करते हैं और अपना सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान बाबा खुद देते हैं। बाबा पल पल हमारे साथ हैं। मैंने बाबा के साथ अपने इन 22 सालों के रिश्ते में ये हमेशा महसूस किया कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे घर में मेरे साथ रह रहे हैं, मेरी हर बात को सुन रहे हैं और हर चीज़ में वो मेरे साथ हैं, मेरे शामिल हैं और उन्हीं की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही 2014-2015 के आसपास की बात है। मैंने सपने में देखा कि मेरा पूरा परिवार, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और काफ़ी सारे लोग थे, हम लोग शिरडी गए हैं और शिरडी में जहाँ हमने रूम लिया है हम वहाँ पे हैं। और वहाँ पर अचानक से मेरे पैर में नीचे की तरफ चोट लग गई और एक बहुत बड़ा सा घाव बन गया और उसमें से खून आ रहा था। तो जैसे तैसे उसको हमने पट्टी करके और उसको रोक दिया। तो मेरे सभी घर वाले कहने लगे कि तू तो यहीं पे आराम कर, तू दर्शन के लिए नहीं जाना और हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन मैं जिद कर रही थी कि नहीं, मैं अगर यहाँ आई हूँ तो मैं दर्शन के लिए ज़रूर जाऊँगी। तो हम सभी लोग जैसे बाबा के दर्शन के लिए वहाँ से निकले तो थोड़ा आगे जाने पर हमने देखा कि वहाँ एक लंगर चल रहा है। तो मेरे फादर इन लॉ बोले कि ऐसा करते हैं, पहले हम लोग लंगर खा लेते हैं, उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे पैर में तो बहुत दर्द है, मैं चल नहीं सकती हूँ, तो मैं लंगर के लिए तो बिल्कुल भी खड़ी नहीं होंगी और मैं तो सीधा दर्शन के लिए जा रही हूँ। वो सारे लोग बाबा जी का लंगर खाने चले गए और मैं बाबा के दर्शन के लिए दूसरी तरफ दरबार की तरफ चली गई। आगे जाने के बाद मैं देखती हूँ कि बाबा का दरबार एक कुछ अलग ही तरह का था। जैसे कि वहाँ पे साई संध्या होती है, उस तरीके से बाबा का दरबार लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। और आगे स्टेज लगा हुआ है, बाबा की बहुत बड़ी सी मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है और बहुत लोगों की भीड़ है और वहाँ बाबा जी के भजन चल रहे हैं, जयकारे हो रहे हैं। तो मैं भी उन सभी लोगों के पीछे जाके बैठ गई। उसके बाद मेरे पैर से लगातार खून बह रहा था क्योंकि वो जो मेरा घाव था चलने के कारण, वो फिर से उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो उसमें से खून निकलने लगा और लगातार मेरे पैर से खून बह रहा था। और मैं वहीं लोगों के पीछे जाके बैठ गई और बाबा के भजन और बाबा का जो भी जयकारे हो रहे थे तो मैं भी उसमें शामिल हो गई और बाबा के जयकारे लगाने लगी। तो तभी मैं देखती हूँ अचानक से कि मेरी एक कज़न सिस्टर है, वो भी मेरे साथ वहाँ बैठी हुई हैं। तो थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि जब वो बाबा के जब जोर जोर से जयकारे लगाए जा रहे थे तो अचानक से जो बाबा की मूर्ति है वो बाबा में बदल गई और वो साक्षात बाबा का रूप बन गए। और बाबा जी अपने सिंहासन से उठे और थोड़ा सा आगे चल के आए और उन्होंने एक एक करके अपने जो भी वहाँ भक्त उनके बैठे थे, एक एक करके वो भक्तों को इशारे से बुलाने लगे। तो बाबा जिसकी तरफ भी इशारा करते वो भक्त उठ के बाबा के पास जाता और बाबा उससे कुछ बात करते और उसको प्रसाद वगैरह देते। ऐसा मुझे दूर से दिखाई दे रहा था। तो थोड़ी देर के बाद बाबा ने दूर से मेरी तरफ इशारा किया, लेकिन मैं समझी नहीं क्योंकि मैं काफ़ी पीछे थी। तो मुझे लगा कि शायद बाबा किसी और को बुला रहे हैं। तो बाबा जी फिर वो स्टेज से उतरे और भक्तों के साइड से होते हुए थोड़ा सा आगे आए और फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके मुझे बुलाया। तो मैं बाबा जी की तरफ जाने लगी। तो वो जो मेरी कज़न सिस्टर मेरे साथ थी वो भी मेरे साथ बाबा के पास गई। जब मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा मुझसे बोलते हैं कि पता बेटा तुझे क्या चाहिए। तो मैं अपने मन में बोलने लगी, मैंने कहा बाबा आप सब कुछ जानते हो मेरे जीवन में क्या चल रहा है, हमें इतना नुकसान हो गया है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं घर में, उसके बाद भी आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं आपसे क्या बोलूँ बाबा। और मैं ये बात अपने मन में बोल रही हूँ, मैंने बाबा से कुछ कहा नहीं, सिर्फ मैं बाबा के आगे खड़ी रही और अपने मन में ऐसा सोचती रही। तो तभी बाबा ने अचानक से बहुत सारे नोटों बहुत सारे नोट थे, बाबा ने अपने दोनों हाथ से वो नोट उठाए और बाबा ने मुझे दे दिए। मैंने वो नोट अपने हाथों में ले लिए बाबा से और मैं उनको ऐसे संभाल रही हूँ
तो वो बहुत सारे थे तो मैं उसे संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे भी मैंने उन्हें संभाल लिया। और उन्हें संभाल के फिर बाबा ने मुझसे, जैसे ही मैंने उन नोटों को संभाला तो बाबा ने मुझसे कहा कि जा अपनी सारी परेशानियां तू मिटा ले। तो फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा ये मेरी बहन है और इसके जीवन में भी बहुत सी परेशानियां हैं बाबा, इसकी भी मदद करो। तो बाबा ने मुझसे कहा कि मैं इसकी क्या मदद करूं, ये तो झूठ बहुत बोलती है और जो झूठ बोलते हैं मैं उनकी कभी मदद नहीं करता। तो फिर मैं बाबा से कुछ बोल नहीं पाई और फिर मैंने देखा कि मैंने वो नोट जो है उनको संभाला और मुड़ के पीछे वापस आने लगी। तो जब मैं वापस आने लगी तो मैंने देखा कि पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हैं। तो मैंने वो नोट, क्योंकि वो बढ़ते ही जा रहे थे, मैं उन्हें संभाल ही नहीं पा रही थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिए कि ये लो, ये बाबा ने दिए हैं और बाबा ने कहा है कि जाओ अपनी सारी परेशानी मिटा लो। और वो नोट मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में दिए और वो इतने हो गए कि ना तो मेरे हस्बैंड उन्हें संभाल पा रहे थे, ना मैं उन्हें संभाल पा रही थी, और वो बढ़ते ही जा रहे थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे। और बस ये देखते देखते ही मेरी नींद खुल गई। आप समझ सकते हो कि ये देखने के बाद मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि एक्चुअली बाबा, मतलब मेरी सारी परेशानियों का हल बाबा ने मुझे दे दिया। और मुझे ये विश्वास है आज नहीं तो कल मुझे मेरी सारी ही परेशानियों का हल जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बाबा हर पल मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मेरे इन अनुभवों को देखकर सुनकर मैं यही चाहती हूँ कि जो भी कोई दुखी है, परेशान है, वो ये विश्वास रखे कि बाबा हमेशा उनके साथ हैं और हिम्मत ना हारें। कोई भी मुश्किल आपके सामने आ जाए उससे डट कर उसका सामना करें, इस विश्वास के साथ कि आप जो भी करने जा रहे हैं बाबा उसमें आपके साथ हैं। मुझे बाबा जी से इन 22 सालों में इतने अनुभव मिले हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक पूरी किताब लिख दूँ, लेकिन बाबा की मर्जी से जैसे जैसे बाबा चाहेंगे मैं आपके साथ वैसे वैसे वो सभी अनुभव शेयर करती रहूँगी, क्योंकि बाबा का एक खजाना मेरे साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मैं वो सभी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप सबको भी बाबा की कृपा मिल सके। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको बाबा का कोई अनुभव हुआ है तो उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ओम साईं राम।